So we are discussing infections which are caused by parasitic nematodes and their control. इससे पहले हमने Ascaris, Lumbricoids और Ancylostoma rhinale के हवाले से बात की. Next two parasites जो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो है Entrobius and Wuchereria species. Entrobius vermicularis is also known as pinworm. Entrobius vermicularis को हम pinworm के हवाले से भी जो है वो जानते हैं. ये भी कॉस्मोपॉलिटन है, यूबिक्विटस है, पूरी दुनिया में पाए जाते हैं. As a human pinworm, due to female's long pointed tail, Entrobius vermicularis is widely known as human pinworm. और ये पिन लाइक इसकी जो टेल है ना, लाइक ये देखिए लॉन्ग पिन लाइक टेल जो इसकी होती है, स्पेशली फीमेल की, लार्जर जो इसमें वर्म है उनकी जो टेल है वो पिन लाइक है, उसकी वजह से इनको बोला जाता है पिन वर्म. In some areas, the common names seedworm and threadworm is also used. ये इस तरह का नाम भी इस्तेमाल हो रहा होता है. They are also used. Symptoms क्या हैं? इनकी infections को कैसे generalize किया जाता है? Itching in the perianal area. Perianal pruritus का मतलब है itching. Especially resting condition में during night, जो pinworm की infection है इसकी वजह से perianal area में itching होगी. Insomnia, loss of sleepness, यानी नींद का ना आना, anorexia, भूख ना लगना, irritation, abdominal pain, which can mimic appendicitis. Abdomen में इस तरह की पेन होगी क्योंकि वो appendix के एरिया के करीब इसकी इन्फेक्शन ज्यादा होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इस वजह से ये उससे रिजेंबल करेगी. ट्रीटमेंट वही ड्रग्स जो हम बाकी वर्म्स के लिए यूज कर रहे थे, एंटी हेलमिंथिक, एंटी पैरासिटिक ड्रग्स, मेबेंडाजोल, पैरानेटल पोमेट और अल्बेंडाजोल. ये ड्रग्स एक दफा आप याद रखिए, बाकी जो पैरासाइट्स हैं उनके लिए कंट्रोल मेजर्स भी ऑलमोस्ट रिजेंबल करेंगे और जो ट्रीटमेंट है वो भी काफी हद तक रिजेंबल करेगी. सबसे पहले इनके लाइफ साइकिल की तरफ आते हैं जी हम लोग. इसमें अडल्ट फॉर्म में अगर आप देखें तो अडल्ट्स में फीमेल्स दे आर लार्जर साइज एंड मेल्स आर स्मॉलर साइज. एंड प्लीज नोट द पॉइंटेड टेल ऑफ फीमेल इंडिविजुअल्स, कि फीमेल इंडिविजुअल्स की जो टेल है वो पॉइंटेड है. नंबर 1, एग्स दे आर फाउंड ऑन द पेरिएनल फोल्ड्स. और वो बच्चे, ये डायग्नोस्टिक स्टेज है, वो बच्चे जिनमें ये इन्फेक्शन होती है, जो टेप की तरह के सब्सटेंसेस हैं, स्टिकी जो पेपर होता है उसको अटैच करके एनल एरिया में इसको डायग्नोज किया जाता है अंडर माइक्रोस्कोप. एग्स दे आर फाउंड इन द पेरिएनल एरियाज और पेरिएनल फोल्ड्स. इसके अलावा इसमें जो नेक्स्ट स्टेज है एग्स के बाद, नंबर 2 पे आप अगर देखें, दे लार्वे इनसाइड द एग्स, दे मैच्योर विद इन 4 to 6 hours. पेरिनेल एरिया में जो एग्स मौजूद होते हैं उसके अंदर 4 to 6 hours में ये मैच्योर हो जाते हैं और ये इंजेस्ट हो सकते हैं एयर से. इवन जो कंटेमिनेटेड क्लॉथ्स हैं, शीट्स हैं, जब उनको मूव किया जाता है तो एयर में स्प्रेड कर जाते हैं और एयर में सस्पेंडेड रह सकते हैं. ये सस्पेंडेड एग्स ये इंजेस्ट हो सकते हैं इनटू द ह्यूमन बॉडी. और एम्ब्रियोनेटेड एग्स वंस दे आर इंजेस्टेड बाय ह्यूमन, वो भी जो गैस्ट्रिक सिक्रीशंस हैं उनकी वजह से उनकी वॉल ब्रेक होगी एग्स की, एंड द लार्वे हैच इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. लार्वल फॉर्म जब वो अडल्ट बॉडी फॉर्म अटेन करेंगी तो वो लार्ज इंटेस्टाइन में माइग्रेट कर जाती हैं, स्पेशली जो कॉलन का एरिया है, यहाँ पे इसकी इन्फेक्शन ज्यादा होती है और डेब्रिस, डिकेइंग फूड उस पे जो है ये फीड कर रहे होंगे. Gravid female migrates to the perianal region at night and lay eggs, and that is the stage where it causes perianal itching. So ये भी बड़ी common infection है, वर्ल्ड वाइड है, और इसके बर्डन को भी कम करने के लिए सैनिटेशन का जो है वो ध्यान रखा जाना चाहिए. और इसकी डिटेक्शन के बाद ये अगर हैवी बर्डन हो इसका तो ये ट्रीटमेंट के लिए ड्रग्स भी यूज की जा सकती है. The last one of today's lecture is Wuchereria bancrofti, और इसके पहले हम डिटेल देख लेते हैं, फिर हम इसके हवाले से फर्दर डिस्कशन करेंगे. Different species of Wuchereria, they are transferred by mosquitoes, और मॉस्किटो के जो वेक्टर्स हैं वो भी डिफरेंट हैं. इसमें ज़रूरी नहीं कि एक स्पीशी हो. क्यूलिक्स ट्रांसफर कर सकते हैं इसके बैंक्रोफ्टाई फ्लेरियसिस को, एनोफ्लीस एंड एडीज इजिप्टाई, या इसकी भी फर्दर जो आगे इन जेनरा की भी स्पीशीज हैं वेरियस, वो ट्रांसफर कर सकती हैं. पैरासाइट मेनली लिम्फेटिक सिस्टम को डैमेज करता है
और फ्लूइड कलेक्शन की वजह से स्वेलिंग या इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, उसकी वजह से एक स्वेलिंग हो जाती है, और ये स्वेलिंग डिफरेंट एरियाज में हो सकती है। यहाँ पे आपको लेग में स्वेलिंग नजर आ रही होगी। दैट condition is also known as elephantiasis. This mostly affect the legs but can also occur in arms, breast as well as in genitalia. ये different body organs को जो है वो infect कर सकता है. More bacterial infections in the skin and lymphatic system. Skin और lymphatic system में ज़्यादा infections हैं. This causes hardening and thickening of the skin, and that condition is known as elephantiasis, as well as enlargement of that specific part जहाँ पे इसकी जो है वो आपके लिए accumulation हुई है इस worm की. Filarial infection can also cause tropical pulmonary eosinophilia syndrome. Blood से related disease है ये. Symptoms of tropical pulmonary eosinophilia syndrome include cough, shortness of breath and wheezing. जो sound produce होती है coughing के साथ साथ. ट्रीटमेंट के लिए इसकी जो मेडिसिन है वो थोड़ी डिफरेंट भी है. डाइथाइल कार्बामाजीन इज द ड्रग ऑफ चॉइस. DEC इसको रेफर किया जाता है. एंड द बेस्ट वे टू प्रिवेंट लिम्फेटिक फिलेरियासिस इज टू अवॉइड मॉस्किटो बाइट्स. इसका लाइफ साइकिल भी देख लीजिए वॉशरिया बैंक्रॉफ्टाई का. फर्स्ट ऑफ ऑल मॉस्किटो टेक्स अ ब्लड मील, और उसी ब्लड मील के दौरान जो मॉस्किटो है, जब ये आप कह लें कि फिलेरियल वर्म को ट्रांसफर करेगा ह्यूमन बॉडी में, दैट विल बी द इन्फेक्टिव स्टेज. नंबर 2, इसमें एडल्ट्स देख सकते हैं लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर मेल और फीमेल. फीमेल्स आर लार्जर इन दिस केस आल्सो एंड मेल्स आर स्मॉलर. एडल्ट्स प्रोड्यूस shed or covered microfilariae that migrate into lymph and blood channels. And number 4, mosquito takes a blood meal that ingests microfilariae. Number 5, microfilariae shed covers or sheath penetrate mosquito midgut and migrate to the thoracic muscles. ये thoracic muscles में जब migrate करेगा तो वहां पे ये बता रहे हैं कि larval 1 stage, फिर 2 और फिर 3 stage they migrate to the head and mosquito proboscis. ये mosquito के अंदर कुछ stages हैं. यानी इसमें infective stages बनने से पहले mosquito के अंदर कुछ stages complete होंगी, और जो stages human के अंदर हैं वो इस तरफ mentioned हैं. ये इसका लाइफ साइकिल है वॉशरिया बैंक्रॉफ्टाई. इसकी जो है हमने ट्रीटमेंट और कंट्रोल के हवाले से पढ़ा. बाकी थैंक यू सो मच. दैट वाज ऑल अबाउट टुडे इस लेक्चर. अगर कोई क्यूरीज या क्वेश्चंस हैं तो आप लोग शेयर कर सकते हैं.